तो आज हम आपके सामने कादंबरी की एक कहानी लेकर के सर्वप्रथम इसके परिचय के रूप में आपको बताते चलें कि कादंबरी बाणभट्ट की रचना है और बाणभट्ट ने एक अपनी कल्पना पर आधारित एक घटना का ऐसा वर्णन किया है जैसे कैसे बिछड़ा और किसका किससे किस प्रकार मिलन हुआ, क्यों यह कारण बना, इन सारी चीज़ों को हम आपसे बताएंगे। इसकी भूमिका में यह कहना बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि इसके लिए सभा चल रही थी। तब तक अचानक सभा भवन के फर्श पर एक डंडे से पीटने की ध्वनि सुनाई दी और सब लोग आकृष्ट हो गए कि आखिरकार ये क्या है और कौन इतना दुस्साहस कर सकता है। सभा बिल्कुल स्तब्ध हो गई, सब लोग शांत हो गए। लोगों ने देखा कि कन्या है। उस ज़माने में पक्षियों इत्यादि को पकड़ करके उनकी हत्या करके उनका मांस बेचने वालों को चांडाल कहा जाता था। उनके पुत्रों को चांडाल पुत्र और उनकी बच्चियों को चांडाल कन्या के नाम से किया जाता था। फिर भी सबके लिए सुविधा व्यवस्था राजभवन से थी। राजा को सबका ध्यान रहता है और फलतः उसने एक बार ऐसे तोते को पकड़ा जो देखने में उसे बहुत दिव्य महसूस हुआ। तो उसने यह समझा कि इस तोते को राजा को अर्पण कर देना चाहिए। वही लेकर के वो आई थी। उसने अपने तोते से कहा कि जरा राजा को प्रणाम करो। तो तोते ने राजा को प्रणाम करने के लिए अपना एक पैर ऊपर उठाया और उसे सिर से लगाते हुए आर्या छंद में एक श्लोक कहा जिसका अर्थ यह है कि महाराज आपकी प्रशंसा पूरे भूमंडल पर इस तरह छाई हुई है कि कोई भी उसके आगे टिकने का साहस नहीं जुटा पा रहा है और आप दिग्विजय कर चुके हैं और इस समय जो आपके शत्रुओं की स्त्रियां हैं वो केवल स्नान और भोजन के लिए रोने के आंसुओं से जो उनके शरीर भीग रहे हैं वही उनका स्नान है। और चरंति मुक्ताहारम जो मोतियों की माला पहनी हुई हैं वह जो उनके शरीर पर इधर उधर खसकती है उसी को मान लीजिए कि वो आहार कर रही हैं। अर्थात उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया है, केवल रो रही हैं। इस प्रकार आपका तेज फैल रहा है हर जगह। शूद्रक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पक्षी होते हुए इसने इस प्रकार से विद्वतापूर्ण भाषा में बात किया। तो उन्होंने चांडाल कन्या को उचित पुरस्कार दे करके विदा किया और तोते को रख देने के लिए कहा। सभा समाप्त हुई। उसके बाद राजप्रासाद में पहुंचने के बाद उन्होंने तोते को मंगवाया और तोते से पूछा उन्होंने कि भाई आप कौन हैं, अपना पूरा परिचय हमको बताइए और ये चीज़ें आपको किसी ने सिखाया है या कहीं से सुन कर के याद हो गई हैं या आपके पूर्व जन्म की देन है। तो फिर उस तोते ने सुनाया महाराज शूद्रक को और पूरी कहानी सुनाने के बाद उसने पूरा विवरण सुना दिया। कैसे श्राप किसको लगा था, क्यों श्राप दिया गया था और कैसे लोगों का फिर मिलन हुआ। उसने इसमें बताया कि चंद्रमा के उपहास के कारण इन सबको एक दूसरे ने श्राप दिया था और श्राप देने के बाद फिर उसी दिव्य सरोवर में जहाँ से इन लोगों को श्राप मिला हुआ था वहीं से आकर के इन सबकी मुक्ति भी हुई। इसी कहानी को अपनी कथा का आधार बना करके बाणभट्ट ने एक
संस्कृत में ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कादम्बरी, और कादम्बरी को संस्कृत का उपन्यास माना जाता है। ये एक प्रकार से संस्कृत साहित्य को बाणभट्ट की ओर से उपहार भी है, और उपन्यास के तौर पर इसका लोग अध्ययन करते हैं। एक एक व्यक्ति के 3-3 जन्म की कहानी, और हर व्यक्ति उसमें इतना रम जाता है कि वो बिना पूरा पढ़े उठने की बात नहीं सोचता। कादम्बरी रसज्ञानां भोजनम नैव रोचते। कादम्बरी का रस लेने वाले को भोजन भी अच्छा नहीं लगता, यानी जब वो कादम्बरी पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें भोजन की भी सुधि नहीं रहती। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम कथा के संबंध में इसको सुनाएंगे आप लोगों को। हार्दिक शुभकामनाएं।